नमस्कार दोस्तों, आखिरकार 51 साल पहले का इतिहास बदलने वाला है। आखिरकार चीन का बाइडेन ने पर कतर दिया। कह सकते हैं कि जो काम डोनाल्ड ट्रंप ने कर पाया वही काम बाइडेन ने कर दिया। दोस्तों, अब ताइवान का मुद्दा खत्म हो जाए, क्योंकि ताइवान को मिलने वाला है वीटो पावर और चीन से छीनने वाला है वीटो पावर। ताइवान यूनाइटेड नेशन का मेंबरशिप लेने वाला है और दोस्तों ये 2021 और 22 में इतिहास बनने वाला है। बड़ी बात तो यह है, भारत और अमेरिका की रणनीति ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और चाइना में हड़कंप मच गया है। चीन बोल रहा है कि भाई हम लद्दाख में क्यों लड़ रहे हैं, हम लोग भारत से क्यों लड़ रहे हैं, जापान से क्यों लड़ रहे हैं, ताइवान तो हमारे से चला गया, अब हम लोग क्या करेंगे। दोस्तों, चीन ने ओपनली कहा है कि हम धरती को विनाश कर देंगे अगर ताइवान को यूनाइटेड नेशन में पावर मिला तो। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत और अमेरिका ने बहुत बड़ा गेम खेला है और इस गेम से चीन हमेशा हमेशा के लिए चौपट हो जाएगा। आप बोलेंगे भाई ये संभव कैसे है, ताइवान तो दुनिया से अलग थलग है, उसे कोई मान्यता दिया ही नहीं है, क्योंकि दुनिया वन चाइना पॉलिसी का पालन करता है। दोस्तों, मैं ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। दरअसल अमेरिका का विदेश मंत्री एंटोनियो ब्लिंकेन ने ओपनली दुनिया के सामने में बहुत बड़ा शर्त रखा है। बोला है कि दुनिया वालों सावधान हो जाओ, तुम्हारे पास कुछ वक्त है, सोच समझ लो और पूरे दुनिया मिलके ताइवान को एक देश का मान्यता दो। और दोस्तों, बहुत कुछ कहा है, इसीलिए चाइना में हड़कंप मचा हुआ, चाइना बौखलाया हुआ है। और यहाँ पे सब बोल रहा है कि जो अमेरिका का विदेश मंत्री बोल रहा है, जो बाइडेन बोला है, उसके पीछे भारत का हाथ है, क्योंकि आज भारत जो चाहता है अमेरिका से वही बुलवाता है। और भारत ने चीन पे दबाव बनाने के लिए अब तक का सबसे खतरनाक कदम उठा लिया है, यानी कि भारत ने अब युद्ध का आगाज कर दिया। दोस्तों, ये बात चीन के थिंक टैंक और टीवी चैनल में डिबेट हो रहा है। आप लोग पूरा खबर देखिए, आखिरकार हुआ क्या, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। आप लोग जानते हैं चीन के सर पे आज राहु, शनि और केतु ग्रह मंडरा रहा है, इसीलिए चाइना आज सबसे पंगा ले रहा है, अपने विनाश का लकीर खींच रहा है। जबरदस्ती भारत से लड़ाई करने पर तुला हुआ है, जबरदस्ती ताइवान को हड़पने पर तुला हुआ है। उसके यहाँ सैकड़ों विमान रोज भेजता है। जापान से पंगा लिया हुआ है, कह सकते हैं कि अमेरिका से पंगा लिया हुआ है, यानी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि काम कर ही रहा है। अब यहाँ पे भारत अमेरिका को पता चल गया है कि चीन का एक ही काम खत्म कर दो, चीन चुप हो जाएगा, वो है ताइवान को अलग कर दो। चीन जिस प्रकार से सांप अपने मनी के बिना तरफ तरफ के मर जाता है, उसी प्रकार चीन ताइवान के बिना तरफ तरफ के विखंड हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। अब बोलेंगे तो अमेरिका क्या करेगा। आप जानते हैं हाल ही में अमेरिका और ताइवान के बीच में एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ है। उस मीटिंग के तुरंत बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने एक अनाउंस किया, मीडिया को बोला कि देखो भाई, ताइवान के लिए हम जान दे देंगे। ताइवान पे अगर चीन जिस दिन हमला कर दिया, समझो पूरी तरह से चीन ने अमेरिका पर हमला किया है और हम अब तक का सबसे विनाशकारी जंग लड़ेंगे। हम ये वियतनाम से अफगानिस्तान में छोटे मोटे जंग लड़े हैं, ताइवान पर जिस दिन हमला होगा ना, वो भी चीन करेगा। तो अमेरिका अपना तमाम पावर, जो भी शक्ति है, सब कुछ लगा देगा, क्योंकि ताइवान पे हमला मतलब अमेरिका पे हमला। अगर ताइवान चीन मिल गया तो हमारा पावर से ही खत्म हो जाएगा, फिर तो ऐसे ही हम चीन के अंदर दब दब के मरेंगे। इसलिए एक बार आर्य पार हम करेंगे, ताइवान के लिए हम बहुत बड़ा मोर्चा खोलेंगे। दोस्तों, ये बात हाल ही में जो बाइडेन ने कहा था मीडिया के सामने में, और दुनिया को यकीन नहीं हुआ था। चीन ऑलरेडी बौखला गया था, रसिया भी बौखला गया था कि अमेरिका ये बोल कर रहा है, बाइडेन ये बोल कर रहा है, ये तो ट्रम्प का भी बाप निकला। दोस्तों, यहाँ तक खेलता। अब कल ही की बात है, अमेरिका का विदेश मंत्री जानते हैं एंटोनियो ब्लिंकेन, उन्होंने दुनिया के सामने में एक बहुत बड़ा घोषणा किया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द, यानी कि कुछ ही महीनों बाद अब ताइवान यूनाइटेड नेशन का एक मेंबर होगा, यानी कि यूनाइटेड नेशन में आज 194 लगभग देश है। अब दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में एक देश और बढ़ जाएगा। तो आप बोलेंगे तो क्या ताइवान को यूएन में मान्यता नहीं मिला है। दोस्तों, 1970 से पहले जो आज का चाइना है ना, जो कम्युनिस्ट चाइना है, वो था ही नहीं, केवल एक ही चाइना था, वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसका नाम है ताइवान। दोस्तों, ताइवान को धोखा सबने दिया, अमेरिका भी धोखा दिया, क्योंकि अमेरिका को उस समय सोवियत संघ को तोड़ना था, इसलिए चीन की हर एक बात को मान गया। और दोस्तों, वीटो पावर भी 1971-70 से पहले ताइवान के पास ही था, यानी कि ताइवान का
हर एक जो पावर था ना सब कुछ संपन्न था, लेकिन सबने उसे हटा दिया और बोला कि भाई रिपब्लिक ऑफ चाइना को हम नहीं मानते हैं, हम एक ही चाइना को मानेंगे, वो है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि जो वर्तमान का जो कम्युनिस्ट चाइना है वही एक असली चाइना है। और दोस्तों ताइवान को सबने मान्यता देने से बंद कर दिया और यूएन से बाहर वो हो गया। अब इसीलिए अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा कि ये इतिहास बदलेगा, 51 साल पहले जो भूल हुआ था वो सुधारा जाएगा और हमारे जितना भी सहयोगी है। और दोस्तों आप जानते हैं आज दुनिया में 100 देश है, कम से कम कितना 100 देश है ना जहाँ पे अमेरिका का दबदबा है। अमेरिका अगर ताइवान को यूएन में शामिल करवाएगा तो ऑटोमेटिक 100 देश अमेरिका के साथ आ जाएगा। आप बोलेंगे कैसे? दोस्तों लगभग 30 देश तो यूरोप का ही है जो अमेरिका का सहयोगी है, अमेरिका जो बोलेगा वही करेगा। आप बोलेंगे बाकी दोस्तों खासतौर पे अफ्रीकन कंट्री हो गया, इतना ही नहीं खासतौर पे मिडिल ईस्ट हो गया। दोस्तों ओपेक कंट्री कह सकते हैं कि लगभग 100 कंट्री आज अमेरिका के हैंड में है, वो जो चाहेगा वही करवा सकता है। आप बोलेंगे बाकी काम कौन करेगा? भारत करेगा। दोस्तों भारत के हैंड में भी बहुत सारे खासतौर पे देश है, जैसे आप कह सकते हैं भूटान हो गया, इजराइल हो गया, नेपाल हो गया, दोस्तों बांग्लादेश हो गया। दोस्तों भारत बहुत सारे देश को अभी भी इन्फ्लुएंस करता है। अब खासतौर पे भारत भी कम से कम 5 से 10 लोगों को समर्थन दिलवा ही देगा। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों पूरे दुनिया में कम से कम 150 देश अचानक से अगर ताइवान को मान्यता दे दे। और बड़ी बात तो यह है ताइवान को आज भी कम से कम 15 से 20 देश है ना जो ऑलरेडी मान्यता दिया हुआ है। दोस्तों 1970 में जब ताइवान को सब त्याग दिया तब भी कुछ देश ताइवान का साथ देता रहा और आज भी 15 से 20 देश लगभग है। तो कह सकते हैं कि अचानक से रातों रात ताइवान यूएन में शामिल हो जाएगा, एक देश बन जाएगा और फिर पूरे दुनिया ताइवान से व्यापार करेगा, दोस्ती करेगा और ताइवान एक सार्वभौमिक देश बन जाएगा। और दोस्तों जो 1971 में ताइवान के साथ नाइंसाफी हुआ था वो पूरा हो जाएगा। अगर ये सच हुआ ना जिस प्रकार से एंटोनियो ब्लिंकन कह रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि अब चाइना से वीटो पावर छीन के ऑटोमेटिक ताइवान के पास पहुंच जाएगा। आप बोलेंगे कैसे? दोस्तों 1971 से पहले ताइवान के पास वो वीटो पावर था, यूएन का परमानेंट मेंबरशिप था, लेकिन अचानक से चीन को मान्यता दिया तो वो चीन के पास चला गया। अब क्या होगा? अगर ताइवान को मान्यता मिलेगा तो ऑटोमेटिक वो वीटो पावर उसके पास आ सकता है और चीन दोस्तों तरफ के मर जाएगा, चीन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए चीनी टीवी चैनल में अब कोहराम मचा हुआ है, तहलका मचा हुआ है, आखिरकार होने क्या वाला है। आप बोलेंगे तो यहाँ पे भारत का क्या हाथ है? दोस्तों आप जानते हैं भारत ऑलरेडी अमेरिका बोल चुका है भाई देख तुम पे हमें भरोसा नहीं है, तुम बोलते कुछ हो करते कुछ हो, इसीलिए पहले तुम कुछ करके दिखाओ। करना क्या है? हाल ही में आप जानते हैं जापान के समुद्री इलाका में, यहाँ तक कि जापान के बीचों बीच चाइना और रसिया का जो वारशिप है, फ्रिगेट है, जहाज दोस्तों सबने पार कर दिया। कह सकते हैं कि सैकड़ों वारशिप जापान के घर में पहुंच गया। अब जापान भी चीन खासतौर पे अमेरिका बोल रहा है देख भैया अमेरिका तुम बहुत हमें दोस्ती का इजाज़त दिया, अब तुम्हारे पास पावर है ना उसका उपयोग करो, हमें बचाओ, क्योंकि रसिया चाइना मिलकर हम पे हमला कर दिया है, हमारे अंदर घुसा है, इसीलिए तुम्हारे पास मौका है उनका औकात दिखाओ। और इसीलिए दोस्तों अब बाइडेन चाहता है कि चीन से अब की बार आरिया पार हो ही जाए, इसीलिए पहले तो ताइवान को मान्यता देगा और दुनिया को बताएगा कि ताइवान के हम साथ है। और यही बात हाल ही में ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा, बोला कि हमें पूरा विश्वास है कि जब युद्ध होगा ना चीन से उस समय सबसे पहले अमेरिका हमें बचाने के लिए जरूर आएगा, हम लोग के साथ एग्रीमेंट हो चुका है। और उसके बाद कुछ लोकतांत्रिक देश है यानी कि भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, बहुत सारे देश है जो इस मैदान में आएगा और चीन को डुबा के मारेगा।